हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 कराने वाले। इससे पहले 2 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। पहले प्रश्न दे रखा है, यदि z बराबर 26 है, NET नेट बराबर 39 दे रखा है, तो NUT बराबर क्या होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में दिखे तो सबसे पहले देखेंगे ये पहला अक्षर दे रखा है ना, उसका नंबरिंग करेंगे। जो कि ये 26 कैसे लाया गया, यहाँ पर देखिए इसका करेंगे। यहाँ पर देखिए 39 कैसे लाया गया है, उसी आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका नंबरिंग करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या दे रखी है। तो जेड का नंबरिंग करेंगे। तो जेड आपके अल्फ़ाबेटिक क्रम में कितने नंबर पर आता है। जेड आपका 26 नंबर पर आता है। देखिए 26 नंबर पर आता है। 26 यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर नंबरिंग करने पर हमारी समान संख्या आ रही है, मतलब यहाँ पर नंबरिंग ही की जाएगी। तो देखिए, हम एन का नंबरिंग कर लेंगे तो 14 नंबर पर आता है। ई का नंबरिंग करेंगे तो 5 नंबर पर आता है। टी का नंबरिंग करेंगे तो 20 नंबर पर आता है। इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। अब हमें 39 प्राप्त करना है, तो इसको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पर देखिए 14 में 5 को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा। 19 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही देखिए अब क्या करेंगे, जो भी हमें पूछा गया है इसी प्रकार से हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एन को यहाँ पर करेंगे। एन देखिए कितने 14 नंबर पर आता है। यू आपका कितने नंबर पर आता है। यू आपका 21 नंबर पर आता है। सभी साथियों को नंबरिंग भी आनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो देखिए ये 20 नंबर पर आता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस टाइप के प्रश्नों में। तो देखिए इसको ऐड करेंगे आपस में। 14 में 21 को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में 20 को ऐड करेंगे तो आपका 55 निकल के आ जाएगा। 55 देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ साथियों, 55 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 55 संख्या भरी जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है इस प्रकार की। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर संख्या को ज्ञात करना होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जब भी प्रश्न आएगा श्रृंखला से संबंधित परीक्षा में, तो हम श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याएँ किस प्रकार की दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए 0 दे रखा है, 0 से 7 हो गया है, 26 हो गया है, 63 हो गया है, फिर 1 से 24 हो गया, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है। तो इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। तो जब भी हम संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो हमें प्रश्न समझ में आ जाता है कि प्रश्न किस टाइप का दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्याएँ ये दे रखी हैं ना, ये किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर किसके करीब दे रखी है। 7 को देखेंगे तो 7 आपका 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। 8 में से -1 कर देंगे तो 7 बन जाएगा, मतलब 2 का क्यू -1 किया गया है। इस पर देखिए यहाँ पर 26 दे रखा है, तो ये 3 का क्यू करेंगे तो 27 होता है। 27 में से -1 कर देंगे तो 26 बच जाएगा, मतलब क्यू करने के बाद -1 कर रहा है, ये तो पता चल चुका है। तो देखिए ये 4 का क्यू कितना 64 होता है, और 64 में से -1 कर देंगे तो 63 बच जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 1 से 25 5 का क्यू होता है। 5 का क्यू 1 से 25 में से -1 करेंगे तो कितना 124 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बोल रहे होंगे सर जी ये 0 क्यों छोड़ दिया। 0 का देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर 1 का क्यू करेंगे और -1 कर देंगे तो 1 का क्यू 1 ही रहने वाला और 0 हो जाएगा -1 करते ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्याएं देखिए क्रम से निकल के आई हैं। देखिए 1 का क्यू -1, 2 का क्यू -1, 3 का क्यू -1, 4 का क्यू -1
और ये 5 का Q-1। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पर 6 का Q-1 होना चाहिए, क्योंकि संख्याएं क्रम से चल रही हैं। अब देखिए आप लोग बताइएगा 6 का Q कितना होता है, जल्द से कमेंट बॉक्स में अब जवाब दीजिएगा। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं 6 का Q कितना होता है। 6 का Q होता है 2 से 16। तो 2 से 16 में से जब -1 करेंगे तो 2 से 15 बच जाएगा। 2 से 15 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से 15 आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी। देखिए 2 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं भाई इस टाइप का प्रश्न काफ़ी टफ है, पर ऐसा नहीं है। देखिए बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न है और बहुत ही आसान भी प्रश्न है। तो देखिए हम आपको बताएंगे कैसे आसान है। इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। देखिए बस आपको समझना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है, यदि किसी कोड भाषा में UNDAR को 615 #@ लिखा जाए और DEAF को 52 7 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में FRAUD को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा सबसे पहले कोड में देखिएगा। कोड में जब भी हैज प्लस माइनस कुछ भी दे रखा हो, @ दे रखा हो, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो 2 अक्षर जो दे रखे हैं, हमारे 2 शब्द दे रखे हैं, इन दोनों शब्दों से मिलाकर क्या जो हमें अक्षर शब्द पूछा गया है वो शब्द बनाया जा सकता है। यदि वो शब्द बनाया जा सकता है तो आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखेंगे इस वाले अक्षर में जो अक्षर दे रखे हैं वो इनमें दोनों में दे रखे हैं क्या नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहले ऐप देखेंगे, ऐप किस में दे रखा है, ऐप इस वाले में दे रखा है। आर दे रखा है किसी में, आर इसमें दे रखा है लास्ट में। ए देखिए किस में दे रखा है, ए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। कोड समान रहने वाला है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए यू इसमें दे रखा है तो यू इसमें दे रखा है, डी इसमें दे रखा है तो डी इसमें भी दे रखा है। मतलब सारे अक्षर मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। जो भी इनके अक्षरों का कोड होगा वही इनके अक्षरों का कोड होने वाला है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ऐप को लिखा, आर को लिख लेंगे, ए को लिखेंगे, यू को लिखेंगे, डी को लिखेंगे। इसी प्रकार से तो हमें पूछा गया है तो क्या करेंगे, ऐप का कोड देखेंगे। सबसे पहले ऐप का कोड क्या देने वाला है। तो देखिए ऐप लास्ट में दे रखा है तो कोड भी लास्ट में दे रखा होगा, 7 है इसका कोड। अब देखिए हमें कोड पता चलता जाएगा। तो आर का कोड क्या दे रखा है, आर देखिए इसमें दे रखा है, इस वाले में लास्ट में दे रखा है तो लास्ट में @ होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना लेंगे। 7 @ हमें ज्ञात हो चुका है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, 7 @ से। तो देखिए हमारा ये @ से शुरू हो रहा है। इस ऑप्शन को कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे। अब हमारे 2 ऑप्शन बच चुके हैं। जब भी आप लोग परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए ए का कोड ज्ञात कर लेंगे, सो ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए ए का कोड क्या दे रखा है, ए का कोड देखिए ए इसमें दे रखा है, हैज दे रखा है। तो ए इसी में भी दे रखा है तो दूसरे नंबर पर हैज ये भी दे रखा है। तो देखिए इसमें हैज लगा देंगे। तो देखिए 7 @ हैज किस में दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसको कटा देंगे, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। परीक्षा में जब हम करते तो इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते। तो देखिए क्या करेंगे, अब हमें तो आंसर प्राप्त हो चुका है, अब हमें पूरा करना है क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए अब यू का कोड देखेंगे। यू देखिए किस में दे रखा है, यू इसमें पहले नंबर पर दे रखा है तो यू का कोड हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें पहले नंबर पर कोड में 6 दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए डी का कोड क्या दे रखा है, डी पहले नंबर पर है तो डी का कोड पहले नंबर पर हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका कोड हो जाएगा 7 @ हैज 65 हो जाएगा। इस प्रकार का आपका कोड हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए बी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका चौथा प्रश्न है। ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है, मतलब रक्त संबंध है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है। जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी राम से क्या संबंध रखता है, मतलब किस प्रकार से संबंधित है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए श्याम रिया का भाई है, तो यहाँ पर श्याम को बना लिया और ये रिया हो गई। तो देखिए रिया, इसका श्याम का जेंडर क्लियर है, ये मेल हो जाएगा तो प्लस बना देंगे, फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। अब देखिए मोहिनी अनुज की माता है, तो इसमें कोई संबंध नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए लाइन को हम नेक्लिक कर देते हैं, बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए रिया राम की बेटी है, रिया, ये रिया हो गई, ये राम की बेटी है, ये देखो राम हो गए। राम की बेटी के कौन है, रिया है, तो ये पिताजी हो जाएंगे राम रिया के। अब देखिए यहाँ पर अनुज, अनुज श्याम का भाई है, अनुज किसका भाई है, देखो श्याम का भाई है, तो श्याम का भाई है, बराबर में बैठा देंगे, भाई बहन का रिश्ता बराबर का होता है ना, तो इसको बराबर में बैठा देंगे। तो अनुज किसका भाई है, अनुज श्याम का भाई है। अब देखिए श्याम का भाई है अनुज, और अनुज की माता कौन थी, देखिए मोहिनी थी, तो इसको अनुज की माता को, मोहिनी को ऊपर रख देंगे। अब इस वाली लाइन देखो हमारे पास आ चुकी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे। यदि नहीं पता चलता है तो आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं, बाद में मिटाकर ऊपर यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मोहिनी को बना देंगे, ये माइनस थी, ये अनुज था, तो इस वाली लाइन को अब हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर पूछ रहा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, मतलब राम क्या कहेगा मोहिनी से, इस प्रकार का संबंध दे रखा है। जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर जाएगा, ठीक है ना, जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर जाएगा। राम क्या कहेगा मोहिनी से, ये पता करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी ये फीमेल है, ये मेल है, तो इनकी शादी कर देंगे, क्योंकि बच्चे तो देखिए एक का भाई कौन है, श्याम है, और एक ही बहन भी रिया होगी। तो देखिए रिया का पिताजी कौन, राम हो गया, तो इसका भी पिताजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी शादी कर देंगे। शादी करने पर देखिए डबल लाइन खींच देते हैं, डबल लाइन का संबंध बना देते हैं, इस प्रकार से शादी करा दी इनकी। अब देखिए राम किस प्रकार से संबंधित है मोहिनी से, तो राम देखिए राम क्या कहेगा मोहिनी से, राम पत्नी कहेगा मोहिनी से, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको वापस से फिर से बता देते, देखो प्रश्न कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, श्याम रिया का भाई है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, श्याम को लिखा, रिया को लिखा, जो भी बोलेगा उसे लिख लेंगे। श्याम का जेंडर क्लियर है, रिया का जेंडर कोई क्लियर नहीं भाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोल रहा है मोहिनी अनुज की माता है, तो मोहिनी किसकी माता है, अनुज की माता है। इसका लाइन का कोई अभी रिलेशन नहीं है, बाद में इसको रख देंगे। यहाँ पर बोल रहा है रिया राम की बेटी है, रिया किसकी बेटी है, रिया राम की बेटी है, तो राम यहाँ पर हो जाएंगे इसके पिताजी हैं, तो ऊपर जाएंगे, पिताजी का संबंध ऊपर हो जाता है, पुत्र नीचे हो जाता है, पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो। अब देखिए यहाँ पर आगे बोल रहा है अनुज श्याम का भाई है, तो अनुज देखिए या श्याम कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है। श्याम किसके, अनुज किसके बराबर में आ जाएगा, श्याम के बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अनुज को बैठा देंगे, और इसकी माताजी जब इसके साथ चल रही है तो माताजी को ऊपर बैठा देंगे, क्योंकि माताजी बड़ी होती हैं, इसका दर्जा बड़ा होता है। अब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर जाएगा, मतलब राम क्या कहेगा मोहिनी से, इस प्रकार का संबंध देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब अनुज श्याम का भाई है और इसकी बहन भी होगी, फिर यहाँ पर देखिए इसका पिता ये रहा, तो इसकी दोनों की शादी कर देंगे, क्योंकि मेल और फीमेल के जोड़े से ही तो संतान प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से इसकी शादी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछा गया राम क्या कहेगा मोहिनी से, जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, मतलब राम क्या कहेगा मोहिनी से, इस प्रकार से समझिएगा। तो राम तो पत्नी कहेगा, क्योंकि राम एक मेल है और ये फीमेल है, तो राम पत्नी कहेगा, तो पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं साथी, अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जब भी इस टाइप का प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पर दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी।
तो देखिए जब भी इस टाइप का बॉक्स दे रखा हुआ तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से चलेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर 27 दे रखा है, 64 दे रखा है, 125 दे रखा है और ये 343 दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 क्या होता है और 27 कैसे बनाया जा सकता है, 64 कैसे बनाया जा सकता है। जब हमने संख्याओं को ध्यान से देखा तो ये संख्याएं किसी न किसी संख्या के क्यू दे रखे हैं, ध्यान से देखा करो संख्याओं को। और आप लोगों को यदि क्यू और स्क्वायर नहीं याद हैं तो प्लीज़ क्यू और स्क्वायर कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परीक्षा में परफॉर्मेंस कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 का क्यू होता है 3, और ये देखो 27 किसका 3 का क्यू होता है, ये देखो 64 किसका 4 का क्यू होता है, ये 5 का क्यू होता है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर संख्या क्रम से चल रही है और देखो 343 किसका 7 का क्यू होता है। तो देखिए जो भी संख्याओं का क्यू निकल के आया है, देखिए ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये वाले बॉक्स में 4 का क्यू है, ये वाले में 5 का क्यू है, इस वाले में क्या होना चाहिए 6 का क्यू होना चाहिए, क्योंकि इस वाले में 7 का क्यू है। तो संख्याएं क्रम से चलती हुई जा रही। तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यू होता है 2 से 16, 2 से 16 आपका इस वाले बॉक्स में भरी जाएगी संख्या। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 से 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। आपका तीसरा प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो देखिए वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वेन आरेख ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है। इस टाइप के प्रश्न इस टाइप के शब्द दे रखे होते हैं। यहाँ पर देखिए पौधे दे रखे हैं, पशु दे रखे हैं, गाय दे रखा है, इनका शब्द दे रखे होते हैं। इनका देखना होता है कि सर्किल से किस प्रकार संबंध होता है। देखो सर्किल बना बनाया मिलता है, बस संबंध देखना होता है सर्किल किस प्रकार का बन सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए पौधे क्या होता है, पशु क्या होते हैं, गाय क्या होती हैं। क्या पौधे का संबंध पशु से है, नहीं है भाई। क्या पशु का संबंध गाय से है, हाँ गाय पशु के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार का सर्किल बनेगा। देखिए यहाँ पर एक पशु का सर्किल बना लेंगे, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी, सारी गाय आ जाएंगी पशु के अंतर्गत। क्या पौधे भी आ जाएंगे पशु के अंतर्गत, नहीं आएंगे भाई, पौधे एक अलग होता है। तो कैसे करेंगे, पौधे अलग हो जाएंगे। आपका राइट आंसर इस प्रकार का डायग्राम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही ये देखिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इनका जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिन साथियों का इनका जवाब नहीं पता है तो वो साथी हमारे प्लीज़ पार्ट नंबर 2 को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को समझाएं हैं। देखिए त्रिभुज को गिनना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, इनका आप लोग जवाब सेकंडों में दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज की वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आज की कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।